केजीएफ चैप्टर 2 के अंत में हमने देखा था कि रॉकी भाई यश भारतीय सेना और सरकार के दबाव में समुद्र की ओर निकल जाते हैं। अधीरा के साथ उनकी घमासान लड़ाई खत्म हो चुकी थी और रॉकी का साम्राज्य और भी विशाल बन चुका था, लेकिन अंत में सरकार उन्हें खत्म करने की योजना बनाती है। केजीएफ चैप्टर 3 यहीं से शुरू होती है। पहला अध्याय, रॉकी की वापसी। रॉकी का जहाज समुद्र में डूबता हुआ दिखाया जाता है। मीडिया और सरकार यह ऐलान कर देती है कि रॉकी अब जिंदा नहीं है। पूर्ण विराम, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। समुद्र के मछुआरे रॉकी को बेहोशी की हालत में निकालकर एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। वहां वह धीरे धीरे ठीक होते हैं। रॉकी का दिमाग अब सिर्फ दो बातों पर चलता है। एक, जिसने उसके साम्राज्य को छीनने की कोशिश की, उनसे बदला लेना। दो, अपने केजीएफ को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाना। दूसरा अध्याय, दुश्मनों का जाल। रॉकी की गैर मौजूदगी में केजीएफ पर कई ताकतें नजर गड़ाए बैठी होती हैं। भारत सरकार चाहती है कि सोने की खदानों पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो। दुबई और अफ्रीका के डॉन उस खदान के सोने पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका भी गुप्त रूप से केजीएफ पर निगाह रखता है, क्योंकि वहां से निकलने वाला सोना काला बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। इस तरह रॉकी के दुश्मन और भी बढ़ जाते हैं। तीसरा अध्याय, रॉकी का पुनर्जन्म। करीब एक साल तक गायब रहने के बाद अचानक रॉकी एक नए अंदाज में लौटते हैं। अब उनका रूप और भी खतरनाक होता है। लंबी दाढ़ी और ज्यादा ताकतवर बॉडी और आंखों में खून का सागर। उनकी वापसी की खबर सुनकर केजीएफ के लोग फिर से एकजुट हो जाते हैं। लोग कहते हैं, रॉकी भाई जिंदा हैं, अब खेल बदलने वाला है। रॉकी सबसे पहले अपने गद्दारों को मारते हैं। कुछ लोग जिन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में दुश्मनों का साथ दिया था, उन्हें रॉकी अपने ही अंदाज में खत्म कर देते हैं। चौथा अध्याय, नई चुनौती। रॉकी अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम बनाना चाहते हैं। वह दुबई, अफ्रीका और रूस तक सोने का नेटवर्क बनाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक नया दुश्मन सामने आता है, सूर्यवंशी। यह अधीरा का भाई होता है, जो और भी निर्दयी और चालाक होता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, अपने भाई का बदला लेकर रॉकी को खत्म करना। सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय माफिया और कुछ देशों की गुप्त एजेंसियों से हाथ मिलाता है। पांचवां अध्याय, राजनीति और षड्यंत्र। भारत की प्रधानमंत्री फिल्म में एक काल्पनिक किरदार रॉकी को खत्म करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चलाती है। उनका कहना होता है, रॉकी सिर्फ एक डॉन नहीं है, वो एक विचार है। अगर हमने अभी उसे नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियां उसे भगवान मानेंगी। इसी दौरान मीडिया और जनता में रॉकी को लेकर दो धाराएं बन जाती हैं। एक जो रॉकी को भगवान मानती है, दूसरी जो रॉकी को आतंक और अपराध का प्रतीक मानती है। छठा अध्याय, प्रेम और भावनाएं। फिल्म में रॉकी की मां की यादें और भी गहरी दिखाई जाती हैं। वह हमेशा कहते हैं, मेरी मां का सपना ही मेरा मकसद है। रॉकी के जीवन में एक नई महिला किरदार की एंट्री होती है, जो एक पत्रकार होती है। वह रॉकी की असली सच्चाई जानने के लिए उनके करीब आती है, लेकिन धीरे धीरे वह समझती है कि रॉकी सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि गरीबों के लिए मसीहा भी है। सातवां अध्याय, खून की